बंधुओं, ये कथा किसी धुंधकारी की नहीं है। ये कथा तो तुम्हारी और हमारी। धुंधकारी कौन है? जीव है। ये जो 5 वैश्याएं हैं ना, हमारी 5 इंद्रियां हैं। इंद्रियां, नेत्र, नासिका, जीभ, कान, हाथ। नेत्र क्या कहते हैं? अच्छा अच्छा देखने को चाहिए। जीभ, अच्छा स्वाद चाहिए। एक प्लेट में काम नहीं चलेगा, दूसरी प्लेट भी चाहिए सब्जी की, कढ़ी की। कान क्या कहते हैं? अच्छा सुनना चाहिए। क्या कथा? नहीं नहीं, इधर उधर की गॉसिप सुनना ज्यादा अच्छा लगता है। धुंधकारी नाम तो स्वकय्येनैव दोषेणो ब्रह्मत्वं नाशितं मया। भैया मैं आपका भाई धुंधकारी। धुंधकारी भैया मैं प्रेत बन गया। अरे तेरे लिए हमने गया में जाकर पिंडदान किया, तेरी मुक्ति नहीं हुई। उपाया परमं किंचित्वं विचारयो सांप्रतम। सप्ताह वाचनम कुरु। सप्ताह प्रारंभ हुई। जैसे आप लोग कथा सुनने के लिए आए हैं, ऐसे बहुत से लोग कथा सुनने के लिए पधारे। ऐसे एक मंडप बना था। मंडप में खोखला बांस लगा हुआ था। उस खोखले बांस में आकर धुंधकारी बैठ गया। बड़े भाव से कथा प्रारंभ हुई। कहते हैं पहले दिन कथा समाप्त हुई, बांस की गांठ फट गई। दूसरी गांठ फट गई। तीसरी गांठ फट गई। 5 दिन 5वीं, 7 सातों गांठ फट गई। धुंधकारी मुक्त हो गया, भगवान का पार्षद बन गया। शंख चक्रदा पदम लेकर उपस्थित हो गया। कहता है भैया भैया देखो विमान आया है, विमान आया है। सभी के देखते देखते विमान पर बैठकर धुंधकारी चला गया। जैसे आप कथा सुन रहे हो ना, कथा और भी लोग सुन रहे थे। सबने कहा महाराज कथा हमने भी सुनी है, कथा आपके भाई ने भी सुनी। आपके भाई के लिए विमान आया, हमारे लिए विमान काहे नहीं आया? विमान क्यों नहीं आया? श्रवणस्तु विवेदेन फलवेदोत्र संस्थितो श्रवणं तु कृतं सर्वैः न तथा मननं कृतं। तो भागवत को दूसरी कन्या समझना चाहिए। जैसे कन्या के विवाह में आनंद किया जाता है, ऐसी भागवत के उत्सवों में आनंद करना चाहिए। उत्सवों को धूमधाम से मनाना चाहिए। वित्त शाठ्य लोगों को नहीं होना चाहिए। अगर परमात्मा ने दिया है तो खूब खर्च करना चाहिए, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। आने वाले का सम्मान होना चाहिए। और चेष्टा तो ये करनी चाहिए कि 7 दिन
फल पे ही रहे, फलाहार। और ऐसा नहीं कर सकते हैं तो कम से कम एक समय ही प्रसाद पाए, भोजन, गंगा किनारे कथा चल रही, बाकी आपका माने, क्योंकि ये मौका जीवन में आएगा। और कथा का समय 1 बजे से है, तो 1:45 बजे तक यहां उपस्थित हो जाए, यानी वक्ता के आने से पहले श्रोता बैठ जाए। मुझको ऐसे ही लोग अच्छे लगते हैं। अभी कानपुर कथा थी, शुक्ला जी बैठे हैं, हमको अंदर आने की जगह नहीं मिलती थी जहां कथा थी। कानपुर के लोग वास्तव में प्रेमी कथा है, भागते हैं सुनने। अब पता नहीं और किसी की सुनते सुनते, लेकिन हमारी कथा के लिए तो प्रेमी भागते हैं कि आगे भी बैठने को मिलेगा, पीछे बैठने को नहीं मिले, भागते हैं। कथा सुनने के लिए भागना चाहिए, भागना चाहिए। कहते हैं कथा प्रारंभ, वहां भगवान तो थे ही, सुखदेव जी आ गए। सुखदेव जी धीरे धीरे भागवत के श्लोकों का पाठ कर रहे हैं। कथावसाने निज नाम पूर्ण प्रेमणा पठन भागवतम शनै शनै, प्रेमणा पठन भागवतम शनै शनै। निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् सुखमुखात् अमृत द्रवसेयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः प्रेमणा पठन। प्रेम से पढ़ रहे हैं, जल्दी जल्दी नहीं पढ़ रहे हैं। प्रहलादस्तालधारी तरलगतितया चोद्धवो कांसधारी वीणाधारी सुरर्षि स्वरकुशलतया राग करता अर्जुनो इंद्रो वादिन मृदंगम जय जय सुकुराहा कीर्तने ते कुमारा यत्राग्रे भाववक्ता सरस रचनया व्यासपुत्रो बभूवः। प्रहलादस्तालधारी, कीर्तन हो रहा है ना, तो पहला चीज ताल बजा रहे हैं। उद्धवो कांसधारी, उद्धव कांसा बजा रहे हैं बड़ा बड़ा। और देवर्षि नारद वीणा, और अर्जुन राग लाप रहे हैं। इंद्रो वादिन मृदंगम, इंद्र भगवान मृदंग बजा रहे हैं। देखो कीर्तन चले, और कीर्तन में जब तक जय हो बीच में कोई नहीं कहे तो आनंद नहीं आता। जय हो बलिहारी, है ना। तो ये काम कौन कर रहा है? संचालित कर रहे हैं। भगवान प्रकट हो। भगवान ने कहा वर मांग लो, वर मांग लो। कहा प्रभु आप ही दे दो। भगवान ने कहा वैसे तो मैं हर जगह रहता हूं, हर जगह रहता हूं, लेकिन
एक दिन कथा में जरूर आता हूं। बंधुओं, भगवान ने कहा है, भगवान तो यहां है ही है। भगवान तो यहां है ही है, और भगवान ने कहा है तो भगवान तो रहते ही। चाहते सविज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हितायादि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयो तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र सर्गो निशा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। धर्मो प्रोज्झित कैत्रवोत परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम् तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरो सत्यो हृद्यवरुत्रते पृथिवी शुश्रूषुभिस्तत्क्षणा निगमकल्पतरोर्गलितं फलम् सुखमुखात् अमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुर्मुहुः रसिका भुवि भावुकाः। महात्मा के साथ साथ ये 3 श्लोक मैंने बोले, ये मंगलाचरण के 3 श्लोक है। जन्मादस्यो ये श्री व्यास जी का मंगलाचरण है। धर्मा प्रोचित कैत्रवोत परमो ये श्री सुखदेव जी महाराज का मंगलाचरण है। और निगम कल्प तरोर गणितम फलम ये श्री सूत जी महाराज का मंगलाचरण। तो मंगलाचरण से ही कथा प्रारंभ होती है। आज कथा का प्रथम दिवस, आप सब लोग यहाँ पधारे। जिसके नसीब में होता है, जिस पर गंगा मैया कृपा होती है, वो यहाँ आ पाता है, वही कथा सुन पाता है। हमारे आदरणीय श्री बलकार जी जो हरिद्वार में हम लोग थे, सबसे पहले हम लोग यहाँ आए थे दर्शन करने के लिए। बाबूजी भी हमारे साथ थे, अग्रवाल जी भी। तो जगह तो बहुत सी थी, लेकिन हमारे मन में यही जगह बस गई थी कि इसी जगह पर बैठकर कथा करें। आप देख सकते हैं, कोई प्रपंच नहीं है, कोई नाटक नहीं है। बाबूजी ने कथा करनी है तो हमारे होटल का भी हॉल खाली है, वहां कर लो। होटल में कथा कर लो, लेकिन वो भाव नहीं बने। होटल का भाव फिर होटल का भाव है, वो भाव नहीं बना। तो ऐसा गंगा मैया की कृपा हमेशा आप पर बरसती रहे। और ये जीवन में मौका बड़ी सौभाग्य से आया। आप यकीन मानना, कई वर्षों से मैं लगा था इस स्थान पर कथा करने के लिए, जगह उपलब्ध नहीं हो पा रही। अभी भी ये है कि ठंडी है, ये है, वो है, आगे करो पीछे करो। अब मैंने कहा जो होगा देखा जाए, जो होगा देखा जाए। चरणों से निकली
शांति पृथ्वी शांतिरावः शांतिरोदया शांति वनोदया शांतिष्मांजलि समर्पयामि वृंदावन विहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय, जय जय श्री राम। सभी लोग एक एक करके जाएंगे, प्रणाम करते हुए भागवत जी को परिक्रमा लगाते हुए एक एक करके जाएंगे सभी लोग। श्री राम सभी लोग जाएं एक एक करके। पहले पुरुषों से हमारे निवेदन है, भक्तजनों से एक एक करके जाएंगे। कि नहीं और ना ठिकाना फिरते हैं मारे मारे, ओ ले लो शरण कन्हैया दुनिया से हम ले लो शरण कन्हैया दुनिया से हम हारे। नहीं छोड़ना ठिकाना, नहीं छोड़ना ठिकाना फिरते हैं मारे मारे, ले लो शरण कन्हैया दुनिया से हम हारे, ले लो शरण कन्हैया दुनिया से हम हारे। दोस्तों, ये आप देख रहे हैं ऋषिकेश में गंगा का तट। यहाँ पर भगवान वेदव्यास द्वारा रचित श्रीमद् भागवत का आज से शुभारंभ हुआ है। बहुत ही सुंदर मार्मिक दृश्य है, तन मन को आनंद देने वाला। कन्हैया का गुणगान, अगर गौर करिए तो ये माघ का महीना चल रहा है। वैसे सच्चाई ये है, सत्यता ये है कि इसका पूर्व में माध माह कहा जाता था। माध इसका रिश्ता है भगवान कृष्ण के एक नाम माधव से। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो माघ माह में गंगा के तट पर श्रीमद् भागवत का श्रवण करना अत्यंत पुण्यकारी होता है, अत्यंत लाभप्रद होता है, हर दृष्टिकोण से अत्यंत उत्तम माना जाता है। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। मैं गंगे न्यूज़ के लिए जतिन सक्सेना, ऋषिकेश।